सो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एंटीसाइकोटिक ग्रुप ऑफ मेडिकेशंस के बारे में। इन दवाइयों को मेनली स्किज़ोफ्रेनिया, मेनिया, साइकोसिस, चाहे वो डिमेंशिया विद साइकोसिस हो, चाहे वो ड्रग इंड्यूस साइकोसिस हो, ऐसी बीमारियों में हेल्यूसिनेशंस को कम करने के लिए, डिल्यूजन्स को कम करने के लिए, एजिटेशन को कम करने के लिए और साइकोमोटर एक्साइटमेंट को कम करने के लिए यूज़ किया जाता है। कुछ दवाइयाँ ऐसी भी हैं जो रिलैप्स प्रिवेंट करने के लिए प्रोफाइलेक्टिकली यूज़ होती हैं, स्पेशली स्किज़ोफ्रेनिया जैसे केसेस के अंदर कि जहाँ रिलैप्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो ऐसी दवाइयाँ रिलैप्स प्रिवेंट कर सकती हैं। अब हम जानेंगे कि एंटीसाइकोटिक मेडिकेशंस काम कैसे करते हैं, उनकी फार्माकोलॉजी क्या है। ज़्यादातर एक्यूट साइकोसिस के केस में देखा जाता है कि जो डोपामिन का रिलीज़ है वो स्ट्राइटल रीजन, जो ब्रेन का एक रीजन होता है, वहाँ पे इंक्रीज़ हो जाता है और ये एंटीसाइकोटिक मेडिकेशंस डोपामिन रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देती हैं, जिसकी वजह से वो एक्सेस डोपामिन वो उसका इफ़ेक्ट निग्लिजिबल हो जाता है, उसका अपटेक नहीं हो पाता और वो साइकोटिक सिम्टम्स को कंट्रोल में करती हैं। तो ये होती है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंटीसाइकोटिक मेडिसिन्स। एंटीसाइकोटिक मेडिकेशंस को यूजुअली दो ग्रुप में डिवाइड किया जाता है, फर्स्ट जनरेशन एंटीसाइकोटिक और सेकंड जनरेशन एंटीसाइकोटिक। फर्स्ट जनरेशन एंटीसाइकोटिक, जिनको टिपिकल एंटीसाइकोटिक ग्रुप ऑफ मेडिसिन्स भी कहते हैं, जो 1980s और 1990s में काफ़ी यूज़ होती थी। उसके बाद दवाइयों में ज़्यादा रिसर्च होती गई, साइड इफ़ेक्ट प्रोफाइल देखा गया और ऐसी दवाइयाँ बनाई गई जो पेशेंट फ्रेंडली थी, जिनका टॉलरेंस लेवल अच्छा था, पेशेंट अच्छे से उनको यूज़ कर पाते थे विदाउट मच साइड इफ़ेक्ट्स। फर्स्ट जनरेशन एंटीसाइकोटिक दवाइयों के केस में जैसे कि ट्राइफ्लूपरेजिन है, हेलोपेरिडोल है, वहाँ ईपीएस, एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा देखी जाती थी। धीरे धीरे जैसे मेडिसिन्स इवॉल्व हुई, सेकंड जनरेशन एंटीसाइकोटिक जैसे कि रिस्पेरिडोन, ओलेंजेपिन, क्लोजापिन, एमिसल्प्रेड, क्यूटियापिन, ऐसी दवाइयाँ आजकल काफ़ी यूज़ होती हैं, जिनकी एफिकेसी काफ़ी अच्छी है, जिनका साइड इफ़ेक्ट प्रोफाइल काफ़ी कम है। लेकिन ये भी नहीं कहा जा सकता कि ये दवाइयाँ बिल्कुल साइड इफ़ेक्ट फ्री हैं। लेकिन आज के टाइम में सेकंड जनरेशन एंटीसाइकोटिक्स काफ़ी साइकेट्रिस्ट चूज़ करते हैं, पसंद करते हैं और इनका रिजल्ट्स भी हमें काफ़ी अच्छा मिलता है। अब हम जानेंगे एंटीसाइकोटिक दवाइयों के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। जैसे कि मैंने कहा, फर्स्ट जनरेशन या फिर टिपिकल एंटीसाइकोटिक जो दवाइयाँ थी, उनके साथ एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफ़ेक्ट्स बहुत कॉमनली देखे जाते थे। ईपीएस, ड्रग इंड्यूस्ड पार्किंसनिज्म, ये उसके और कुछ नाम हैं, ठीक है। उसको एक्सप्लेन कैसे किया जाए, तो उसके अंदर मसल रिजिडिटी देखी जा सकती है, एक्सप्रेशनलेस फेस जिसे कहा जा सकता है, और ट्रेमर्स ऑफ द हैंड, जैसे हाथों में वाइब्रेशंस वगैरह आते हैं। कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जिनके साथ एकेथेसिया साइड इफ़ेक्ट देखी जाती है कि जहाँ बहुत बेचैनी महसूस होती है, अंदर से रेस्टलेसनेस फील होती है, इंसान एक जगह बैठ नहीं सकता, चलता फिरता रहता है पूरा दिन। आप देखो कि कांस्टेंट मूवमेंट होती रहती है। सवाल आ सकता है कि क्या एंटीसाइकोटिक दवाइयों के कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशंस है। कॉन्ट्राइंडिकेशन मतलब ऐसी कोई कंडीशन जहाँ ये दवाइयाँ नहीं देनी चाहिए। तो हाँ, बिल्कुल कुछ डिसीज़ ऐसी हैं, कुछ बीमारियाँ ऐसी हैं जहाँ ये दवाइयाँ नहीं देनी चाहिए, जैसे कि माइस्थीनिया ग्रेविस है, एडिशंस डिसीज़ है, ग्लूकोमा है। और एक एंटीसाइकोटिक मेडिसिन ऐसी है जिसके साथ न्यूट्रोपेनिया करके साइड इफ़ेक्ट देखी जाती है। तो बोन मैरो सप्रेशन जिन पेशेंट्स में होता है, उन पेशेंट को क्लोजापिन एंटीसाइकोटिक मेडिकेशन नहीं देनी चाहिए। तो ये कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशंस हो गए एंटीसाइकोटिक ग्रुप ऑफ मेडिकेशंस के। अब हम जानेंगे कि ये एंटीसाइकोटिक दवाइयाँ दी कैसे जाती हैं। तो इसके 3 प्रिपरेशंस होते हैं, 3 फॉर्मुलेशंस होते हैं। एक टैबलेट फॉर्म होता है ओरल, एक इंजेक्टेबल फॉर्म होता है और तीसरा होता है डिपो इंजेक्शन, ठीक है। जो टैबलेट फॉर्म होता है वो उन पेशेंट्स में दी जाती है जो ओपीडी बेसिस पे आते हैं, जिनकी सीवियरिटी, साइकोटिक सिम्टम्स कितनी ज़्यादा नहीं होती, जिनको घर पे इजीली मैनेज किया जा सकता है। वहाँ टैबलेट काफ़ी इफ़ेक्टिव होती है, अच्छे से काम करती है। कुछ पेशेंट्स बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं, कुछ पेशेंट्स बहुत ज़्यादा एजिटेटेड होते हैं, कुछ सुसाइडल होते हैं, कुछ होमिसाइडल होते हैं। तो ऐसे केसेस के अंदर पेशेंट्स को एडमिट करना पड़ता है और इंजेक्टेबल एंटीसाइकोटिक्स भी उस वक्त आप दे सकते हैं। मोस्ट कॉमनली यूज्ड इंजेक्टेबल एंटीसाइकोटिक हेलोपेरिडोल हम यूज़ करते हैं। और तीसरा प्रिपरेशन होता है लॉन्ग एक्टिंग डिपो इंजेक्शन, कि जहां एंटीसाइकोटिक दवाइयों को बहुत स्लो रिलीज फॉर्मुलेशन में बनाया जाता है। ऐसी दवाइयां हर 15 दिन में एक बार या हर मंथ में एक बार इंजेक्शन, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन के रूप में दी जाती हैं और वो इन दवाइयों को काफ़ी स्लोली रिलीज़ करती हैं बॉडी के अंदर।
ये उन पेशेंट्स में दिया जाता है जहाँ रिलैप्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, रिलैप्स प्रिवेंट करने के लिए। और ऐसे पेशेंट जो टैबलेट फॉर्म में अगर आपको महसूस हो कि दवाइयाँ नहीं लेंगे तो ये डिपो इंजेक्शन आप उनको दे सकते हो।